ये जिस तरीके का माहौल बनाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने कि उनके पार्टी के प्रवक्ता हों, पार्टी के नेतागण हों, पार्टी का कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, सब इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और हिंदू और मुसलमानों में ध्रुवीकरण करते हैं। आज क्योंकि वहां से दबाव आया है इसलिए इस तरीके का उनका सस्पेंशन हुआ है, एक्सपल्शन हुआ है, वरना ये रोज की आदत बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की कि फूट की राजनीति इनका इलेक्शन का एजेंडा है और भारत चलाने का एजेंडा है और चलाने से ज्यादा जलाने का एजेंडा है। आपने एक ट्वीट किया है उसको नुपुर शर्मा के मामले को लेके, क्या? मैं बस यही कहूंगी कि जिस तरीके से आप लोगों ने एक माहौल बनाया, हमारे इतने सारे इंडियंस जो हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज में काम कर रहे हैं, आप उनके लिए एक ऐसी दुविधा पेश कर रहे हैं कि वो लोग शायद वहाँ पे काम ना कर पाएं। जो इंडियन बिजनेसेस वहाँ पे चलते हैं उन पे भी रिस्क फैक्टर हुआ है और कहीं ना कहीं हमारे इतने लंबे रिश्ते रहे हैं, फ्रेंडशिप रही है इन देशों के साथ, हमारे स्ट्रेटेजिक अलायंस हैं ऐसे देशों के साथ, आप उनको भी नाराज कर रहे हैं। ये कहाँ से? मैं मानती हूँ देश हित में काम है। आपने सीधा एम्बेसी ने, इंडियन एम्बेसी जो कतार में है, उन्होंने सीधा ये कह दिया ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। यहाँ के राष्ट्रीय प्रवक्ता, रूलिंग पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फ्रिंज एलिमेंट हो गए। फिर ये भी कहते हैं इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो यानी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने उनको नेशनल स्पोक्स पर्सन बनाया था, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पे चल रही थी, आज उन्होंने खुद ने एडमिट किया है कि इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप पहले भड़काऊ भाषण करते हैं, फिर पूरी की पूरी पार्टी उनका संरक्षण करती है, उनका बचाव करती है। वो खुद बताती हैं कि HMO हो या PMO हो, सब उनके साथ खड़े हुए हैं। फिर क्योंकि दबाव, अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने आपको समन किया है, आपके गुड्स को बॉयकॉट किया है, इंडियंस को सैक करने लग गए हैं, तब जाकर आपने ये निर्णय लिया है। वरना अगर मिडिल ईस्ट कंट्रीज आज ये आउटरीच नहीं होता तो आप लोग ने पूरा स्टैंप ऑफ अप्रूवल दिया होता। ये मैं फिर से कहूंगी, ये भारत चलाने का काम नहीं कर रहे हैं, भारत जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जलाने वाली पार्टी बन चुकी है। Today, after the pressure has come from Middle East countries, where India has had a long-term strategic and friendly relationship with, have outraged over the comments of the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party and an office bearer of the Bharatiya Janata Party, Bharatiya Janata Party was forced to take action against them. Otherwise, this is the politics of Bharatiya Janata Party, where they sowed divisiveness between Hindus and Muslims, between religious identities, to continue to extend their power. This is unfortunate and also goes to prove that Bharatiya Janata Party has, by calling them fringe elements, their own national office bearers as fringe elements, by saying this, emphatically stating that they're working against the interests of India, has clearly stated that those spokespersons of the BJP, which actually speak what BJP's agenda is, are working against the interest of the nation. भारतीय जनता पार्टी पिछले 32 साल से कश्मीरी पंडितों के ऊपर सिर्फ राजनीति कर रही है, उसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। आज 32 साल हो गए हैं। 2015 में भी जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में बड़े बड़े वादे कश्मीरी पंडितों को कराए थे, 2015 में उन्होंने एक पैकेज भी अनाउंस किया, उन्होंने जॉब्स भी अनाउंस किए, उन्होंने घर भी अनाउंस किए। घर तो 15% बने हैं जितना अनाउंस किया था। जो रोजगार भी मिले हैं, आज उन लोगों को सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रहे हैं, उनका पलायन हो रहा है। हर बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, हर बार कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आप लोग सिर्फ उन पे राजनीति करते हो, उनकी जस्टिस की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है। आप देखिए, ना उनका पैकेज की कीमत, ना उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी की कीमत, उनकी टारगेटेड किलिंग हो रही है। आप उनकी लिस्ट लीक कर देते हैं जहां जहां वो उनका ट्रांसफर होता है। आप उनको जम्मू ट्रांसफर नहीं देते हैं। आप उनके घरों के बाहर कॉलोनीज को लॉक कर रहे हैं जैसे वो बाहर ना निकल पाए। तो ये किस तरीके का उनके लिए आपने माहौल बनाया हुआ है? और वो अगर भय के मारे आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको सुरक्षा देंगे, आप उसको भी डिनाई कर रहे हैं। ये बहुत ही दर्दनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा दिखाता है हिंदुओं की तरफ। जो मैं मानती हूँ, जो माननीय मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी काम कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र ने ही नहीं, महाराष्ट्र की जनता ने ही नहीं, पूरे देश ने सराहाया है। कोविड के समय पे उनका जो काम रहा है वो दुनिया ने सराहाया है। तो उनकी पॉपुलैरिटी रैंकिंग्स भी आप देख लेंगे, टॉप 5 चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं। तो आने वाले 5 साल के, आने वाले 25 साल माननीय मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे ही रहेंगे महाराष्ट्र के। और शिवसेना का हर एक जो कार्यकर्ता है वो पूरा इसी मेहनत में लगा हुआ है, इसी काम पे लगा हुआ है कि हम अपने पूरे राज्य में भगवा रंग लहराएंगे और शिवसेना को और मजबूत बनाएंगे।